गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 6 जून। 6 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्ट्रैटेजी के होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, G7 शिखर सम्मेलन किस देश में किया जाएगा? तो अभी इसका आयोजन जो होना है वो अमेरिका में होना है और अभी इसकी पहले वाली जो डेट थी 10 से 12 जून वाली वो कैंसिल हो गई है और इसे स्थगित करके जो कर दिया गया है सितंबर तक। तो सितंबर 2020 तक इसे स्थगित कर दिया गया। और G7 में जो सदस्य हैं जो हाई अर्थव्यवस्था वाले हैं जिनकी काफ़ी अच्छी है, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US, UK, तो जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सब इसके मेंबर हैं। और अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये मतलब आग्रह किया था, सिफारिश भेजी थी कि G7 को G11 में तब्दील कर दिया जाए। और ये 5G नेटवर्क को लेकर के था, जो चाइना को ये सब दबाना चाह रहे थे। तो इस हिसाब से इसमें जो है जो कंट्री शामिल होने वाले थे, जैसे इंडिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इनको जो शामिल करने का प्रस्ताव इसमें। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस पर अभी अपना विचार कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है? तो अभी जम्मू कश्मीर ने मेरा वतन ऐप लॉन्च किया है। और जिसके बारे में जानते हैं तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वतन यानी संस्करण 1 लॉन्च किया है। और लॉन्च की गई इस नई एप्लीकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन संबंधी जानकारी प्रदान करना है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया है एप्लीकेशन? तो राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र NIC द्वारा जो है ये विकसित किया गया। और जम्मू और कश्मीर स्टेट सेंटर द्वारा ये विकसित किया गया। NIC के उप महानिदेशक जो हैं अभय कुमार और राज्य सूचना अधिकारी हैं ये। और NIC की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जम्मू में है। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 को बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता की थीम पर मनाया गया है। और मेज़बान जो था कंट्री कोलंबिया था 2020 का, और 2019 का जो मेज़बान कंट्री था वो चाइना था। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। और साल 1974 में पहली बार ओनली ऑन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। और केंद्रीय पृथ्वी विकास मंत्री जो है कौन है? हर्षवर्धन सिंह। तो इतनी बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है? तो अभी कृतिका पांडे ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ जीता है। और ये 5 रीजन में होता है। 5 रीजन में जो 5 कंट्री हैं अभी उसके बारे में आपको बताऊंगा। और भारतीय लेखक कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनकी स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ साल 2012 से कॉमनवेल्थ से अप्रकाशित सबसे स्टोरी के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा और यूरोप के कैरेबियन, ये 5 रीजन हैं जो मैं बताया था आपको। 5 रीजन वो ये हैं और 5 रीजन में 5 लोगों को दिया जाता है। और प्रत्येक विजेता को लगभग 2500 पाउंड यानी लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास मिलते हैं। और सभी विजेता को कुल 5000 यानी लगभग 4,72,000 रुपये मिलते हैं। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध किया? तो भाई इंडसइंड बैंक ने मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध किया है। और जानते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। तो हाल ही में इंडसइंड बैंक ने मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक नई सुविधा शुरू की, जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। और मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक पहला बैंक है। और इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? सुमंत कथपालिया। और इंडसइंड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अरुण तिवारी। इस हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई, महाराष्ट्र में। और इस बैंक की टैगलाइन जो है वी मेक यू फील रिचर, ये है इसकी टैगलाइन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ, वह क्या थे? तो ये अनवर सागर एक गीतकार थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में जानते हैं तो दिग्गज गीतकार और इंडियन
परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य अनवर सागर का निधन। 1992 की अक्षय कुमार अभिनय वाली खिलाड़ी फिल्म के हिट ट्रैक वादा रहा सनम जो सॉन्ग है उसके लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो इतने पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार द्वारा अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और भारत सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो जानते हैं इसके बारे में। तो यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों और स्मार्ट शहरों के लिए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं AICTE के, वो अनिल डी सहस्त्रबुद्धे हैं। तो इतने पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस सरकार ने स्पंदन अभियान शुरू किया? तो अभी छत्तीसगढ़ ने स्पंदन अभियान शुरू किया है, जानते हैं इसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपने सहकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन की जांच करने और उनके परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था करने के लिए एक विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचने के लिए जरूरी कदम उठाना है। और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो रायपुर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं और राज्यसभा की यहाँ 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। तो इतने पॉइंट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसने की? तो ब्रिटेन ने की है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में आयोजित की गई वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा की गई। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस वर्चुअल समिट के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण सहयोग के लिए $15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि इस समिट में जो भारत की तरफ से किसने जो है पार्टिसिपेट किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इतने पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किसे वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी राजीव टोपनो को इनके जो है वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं। तो वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो को वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। वह 1996 बैच गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक ED के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स का वाशिंगटन DC में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास हैं और CEO कौन है? अंशुला कांत। तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।